नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। आजकल एक लीक वीडियो वाली मोहतरमा जिनका नाम अलीज़ा सहर है, वो हर तरफ जनाब ज़ेर बहस हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये टिकटॉक स्टार हैं और यूट्यूब पर इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और ये पंजाबी कल्चर को अपने वीलॉग्स में प्रमोट करती हैं और यही इनका जो है वो ज़रिया आमदन है। तो नाज़रीन, इनकी मुबैना वीडियो एक वो जो है वो लीक हुई और हर जगह इस लड़की को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। हर शख्स जनाब जो है ना वो जज बन के इस लड़की को कोसे जा रहा है और उससे ही बुरा भला कहा जा रहा है। नाज़रीन, मैं पहले तो इस मौजू पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर इस लड़की की इस कदर तज़हीक होते देखी, इतना इसे जलील होते देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया और सोचा मैं भी इस पर जो है ना अपनी राय देता चलूँ। नाज़रीन, मेरी राय से शायद आप इख्तलाफ करें, लेकिन मैं जो है ना वो तस्सुबात और काजी और वो जो जज वाली है ना कहना, उसको उतार के इस तकलीफ़ दे और शर्मनाक वाक़े पर, बल्कि वाक़या तो नहीं, इसे एक अफसोसनाक सानिया और हादसा कहना चाहिए, तो मैं इस साने के ऊपर थोड़ा सा उस विक्टिम बनी औरत के ज़ाविये से इस पूरी सूरत हाल को जो है ना वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, बात यह है कि कुछ औरतें बड़ी मासूम और भोली भाली सी होती हैं और बहलाने से बड़ी बाकिरदार औरतें बाज़ दफ़ा फिसल जाती हैं और हर इंसान में बाज़ दफ़ा जो है वो लग्ज़िश आ जाती है और ज़ईफ़ लम्हों में इंसान से गलती हो जाती है। और अब तो ये रिपोर्ट हुआ है कि वो वीडियो 2 साल पहले की है और वो दरिंदा उस वीडियो पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, उससे पैसे मांग रहा था और उसने औरत ने उसको पैसे दिए होंगे और जब बात नहीं बनी होगी तो आखिरकार उस दरिंदे ने जो है वो अपनी तरबियत जाहिर कर दी। अच्छा नाज़रीन, मुमकिन है यहाँ पे कि उस औरत ने उस मर्द की मोहब्बत में ये सब कुछ किया, हो सकता है वो उसके इश्क के चुंगल में हो सकता है उस मर्द के पुरजोर मुतालबे पर उसकी मोहब्बत में आके ये औरत अकल हार बैठी हो, मुमकिन है इस औरत को उससे मोहब्बत हो और ये गलती हमारे घर की किसी भी बच्ची से हो सकती है। नाज़रीन, औरत बहक जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कर जाती है और मर्द एक्सप्लॉइटर्स हैं, चुंगल हैं, जाल बिछाते हैं। गुज़श्ता साल हमारे मोहल्ले में एक लड़की इसी बदबख्त हरकत का निशाना बनी और उसने बाद में खुदकशी कर ली और सुना है कि अब अलीज़ा सहर जो है ये भी हॉस्पिटल में है। नाज़रीन, यहाँ इस औरत को जज करने की बजाय, सोशल मीडिया पर उसे लान तान करने की बजाय, उसे मौरद इल्ज़ाम ठहराने की बजाय इबरत हासिल करनी चाहिए। उसकी जगह पर हमें अपनी बहन बेटी को रख कर देखना चाहिए। नाज़रीन, इस वाक़े को घर में मौजूद हर बच्ची को बताकर उसे प्यार और इज़्ज़त से नसीहतें करें। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इस वाक़े में मैं एक अलग ही किस्म की अप्रोच और भाषण के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। इस हादसे पर नाज़रीन मेरे अंदर लचक इतनी इसलिए है, इतना वो एक नरम एक स्टांस मेरा इसलिए है उस औरत के लिए, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ के देखा है, पूरे माहौल को एनालाइज किया और बहुत सारी लड़कियों को विक्टिम बनते देखा है। और हर वो औरत जिसके अंदर जज्बात हैं, महसूसात हैं और वो एक अच्छे मर्द की तलाश में है, वो ऐसे एक्सप्लॉइटर्स, जालसाज मर्दों के उस हवस का निशाना बन सकती है। नाज़रीन, यूनिवर्सिटियों का जो माहौल है, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड और पाकिस्तानी ड्रामे, बच्चियों के हाथ में मोबाइल फ़ोन, पोर्न साइट्स और हमारे वालिदैन की तरफ से जो कमियां हैं तरबियत में, ये बहुत तवील मौजू है, इस पे ऊपर जो है वो फिर बात करेंगे कभी। लेकिन मुख्तसर ये है कि जज बनने की बजाय इससे सबक लें और खुशफहमी से बाहर आएँ कि ये वाक़या सिर्फ उसी लड़की से पेश आना था और गैर महसूस अंदाज में, गैर महसूस तरीके से तालीमी इदारे में जाती अपनी हर बहन और बेटी को इस हवाले से तरबियत दें, उन्हें समझाएं और बताएं कि आजकल मार्केट में चल क्या रहा है और दुआ है कि खुदा जो है वो सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे। यहाँ पे आप फिर सोचेंगे कि यार वहाँ वाक़या उस टिकटॉक स्टार के साथ पेश आया और उसकी तो एक अलग ही वो एक सेलिब्रिटियों वाली ज़िंदगी है, तो आप हमारी इस वाक़े को हमारी डोमेस्टिक लाइफ से क्यों जोड़ रहे हो? तो मुमकिन है आपको इससे इख्तलाफ हो, लेकिन मैं भी जो है हर वक्त इसी मार्केट का हिस्सा हूँ, इन्हीं नौजवानों के साथ उठता बैठता चलता हूँ, इन्हीं यूनिवर्सिटियों में जो है मैं भी पढ़ा हूँ और हर वक्त इस तरह की खबरें, रिपोर्ट्स, चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और अपनी इन आंखों से मैंने कितनी लड़कियों को इस तरह के ओछे हथकंडों का निशाना बनते देखा है। और अभी तो ये मेरे महल्ले की बात है जहाँ पे एक लड़की ने जो है वो खुदकशी की, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक डिफरेंट स्टांस की ज़रूरत है, इबरत लेने की ज़रूरत है और इस पूरे साने को और हादसे को एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है वो देखने की ज़रूरत है। तो अब तक के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अजीज़ों और क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।